सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जिनेंद्र भगवान के वाणी को ही जिनवाणी कहते हैं। समोशरण में यह वाणी प्रत्यक्ष होती है। गणधरों के माध्यम से आचार्य से आचार्य मुनि से मुनि यह वाणी प्रसारित की जाती थी, फिर उसे लिपिबद्ध किया गया यानी लिखा गया, जो सुना था उसको, इसलिए इसको श्रुत भी कहते हैं। श्रुत यानी सुना हुआ। और ये वाणी इतनी विस्तार रूप है कि हम इसे ना पढ़ पाए इतना, इसीलिए ये छोटा फॉर्म 6 ढाला है। 6 ढाला में हमें पूरे जिनवाणी का सार अर्थात सुखी होने का मार्ग। सुखी कब होंगे? जब मुक्त होंगे। मुक्त कब होंगे? जब श्रद्धान ज्ञान और चरित्र सम्यक होगा तब मुक्त होंगे। और जब श्रद्धान ज्ञान और आचरण विपरीत उल्टा होता है तब बंध को प्राप्त होते हैं। हम अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं, अभी भी जन्म किए हुए हैं, अभी भी कर्म के जेल में है। इसका अर्थ ये है कि हमारा श्रद्धान अभी भी उल्टा है, ज्ञान उल्टा है और आचरण उल्टा है। यही पहली ढाल में हमने समझा था कि ये जीव चारों गति में भ्रमता है कर्मों के कारण। फिर इसका कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चरित्र है। तीसरी ढाल हमें सम्यक दर्शन बताती है। चौथी ढाल सम्यक ज्ञान और श्रावकों का चरित्र बताती है। 5वीं ढाल 12 भावना है और 6वीं ढाल मुनियों का स्वरूप, जिसमें सम्यक चरित्र का सकल चरित्र वाला अंग बताया गया है। जिस चरित्र के पालन करने से वो मुनिराज 8 कर्मों से रहित होकर सिद्ध बन जाते हैं। पहले अरहंत बनते हैं, फिर सिद्ध बनते हैं। मतलब इस चरित्र का पालन जो जीव करेगा वो अरहंत और सिद्ध बनेगा, अर्थात वो मुक्ति को प्राप्त होगा, कर्मों से मुक्त होगा, दुखों से मुक्त होगा, अनंत सुखी होगा। ऐसा यह चरित्र है, ऐसा यह व्रत है, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। इसमें हमने 5 महाव्रत की चर्चा कर ली थी कि मुनिराज का जो जीवन होता है वो अहिंसा महाव्रत वाला होता है, अर्थात वो अपने पूरे जीवन काल में एक भी जीव को घात नहीं करते। समझे ना? मतलब जैसे मुनि का जीवन का काल, तो उनका 6 काय जीवों का रक्षा का महाव्रत होता है। उपास, स्थावर और त्रस, इन जीवों में से एक का भी घात नहीं करते और अपने अंदर राग द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होने देते। यही उनका महाव्रत है। कौन सा? अहिंसा वाला। समझ रहे ना? बाहर किसी जीव को नहीं मारना और अपने अंदर राग द्वेष भाव से अपनी आत्मा को नहीं मारना, यही उनका अहिंसा महाव्रत है। सत्य महाव्रत में कहा कि वे जब भी है ना कहेंगे वे सत्य ही कहेंगे, वे कभी असत्य वचन कहते नहीं, यही उनका सत्य महाव्रत है। ठीक है। तीसरा, वो जल और मिट्टी को भी बिना उसके मालिक के दिए लेते नहीं, ऐसा उनका
आचौर्य महाव्रत है। ठीक है, ब्रह्मचर्य महाव्रत के बारे में कहा कि वे 18,000 प्रकार का शील का पालन करते हैं और अपने चैतन्य ब्रह्म में ही, चिद ब्रह्म में नित्य रमी रहे, अपने चैतन्य ब्रह्म में ही सदा रमते हैं। यही उनका ब्रह्मचर्य महाव्रत है। ठीक है, और फिर अपरिग्रह महाव्रत कहा कि उनके अंतरंग के 14 और बहिरंग के 10 ऐसे 24 परिग्रह से रहित होते हैं। तो मुनिराज को हम सादी भाषा में कहते हैं नग्न दिगंबर, तो उसका अर्थ होता है 24 परिग्रह रहित। समझ रहे? तो परिग्रह से रहित होना ये उनका कौन सा है? अपरिग्रह महाव्रत है। फिर 5 महाव्रत की चर्चा होने के बाद 5 समितियों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। उसमें से 2 समिति हमारी हो गई थी। पहली समिति क्या है कि वे जब भी चलेंगे तो वे 4 हाथ आगे देखकर ही चलेंगे। एरिया समिति की बात हुई थी ना अपनी कि परमाद तजी चौकरी मही लखी समिति एरिया ते चले, कि प्रमाद भाव को छोड़ देते हैं। प्रमाद ही नहीं होते कि इधर देखे उधर देखे बात करे, ऐसा नहीं। वे प्रमाद को छोड़कर हमेशा 4 हाथ देखकर ही चलते हैं। समझे? एक पैर भी उनका बिना देखे गिरता नहीं। यही उनकी एरिया समिति होती है। समझ रहे? वे स्पीड में चलेंगे नहीं, बिना देखे चलेंगे नहीं, बात करते हुए चलेंगे नहीं, इधर उधर देखते हुए चलेंगे नहीं। और हम बोलते हैं मनराज वाहन का उपयोग नहीं करते, वो एरिया समिति के कारण। समझे कि नहीं? किसी भी प्रकार का वाहन नहीं। क्यों? कैसे वाहन रहेगा तो एरिया समिति कैसे फैलेगी? समझे कि नहीं? जीव तो उसके नीचे मरेंगे ही। समझे कि नहीं समझे? इसलिए वाहन का प्रयोग नहीं, अपन सिर्फ सादी भाषा में बोलते हैं, लेकिन कहाँ अड़ता है? वो एरिया समिति में अड़ता है। समझे कि नहीं? तो कोई वाहन का प्रयोग नहीं करना, यही उनकी एरिया समिति में ही आता है। ठीक है, और फिर जो वचन बोलेंगे तो क्या लिखे हैं कि लाइन क्या है? पढ़ो उसी के आगे जो पढ़े अपन फॉर्म। हाँ, शुद्ध ज्ञान से नहीं बोलो। जग सहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रमरोग हर जिनके वचन, मुखचंद्र ते अमृत झरे। ये उनकी भाषा समिति है। जब भी कोई वचन बोलेंगे तो सुहित कर ही बोलेंगे, जिससे सब जगत का हित हो, ऐसा वचन बोलेंगे। और सब अहित का नाश हो, सब अहित हर, सभी प्रकार का अहित हरने वाला और हित करने वाला। श्रुति सुखद, जो सुनने में अत्यंत सुखद लगता है ऐसा, और जिसके सुनने से सभी संशय दूर हो जाए, ऐसे वचन बोलते हैं, है ना। भ्रम रोग हर, अब देखो बहुत अच्छा वर्ड है रोग। रोग मतलब बीमारी। कौन सी? भ्रम की बीमारी। तो हम भ्रम की बीमारी में, हम अपने आप को मनुष्य मानते, तो भ्रम रोग हर, जैसे जो बोलते हैं कि ये जीव है भव्य आत्मा, तो हमारे भ्रम टूट जाते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। कहाँ रचा है, कब से जन्म मरण कर रहा है। चलो, शेर की पर्याय में कहा था भगवान महावीर के जीव, तो हे जीव आज क्या कर रहा है, तो भ्रम टूटते हैं। सब में दर्शन हो गया था वहाँ पर। तो भ्रम रोग हर, जिनके वचनों से भ्रम टूटता है ना। क्या लिखा है? सोचो, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मतलब अगर हम गए मनराज के पास, वो हमारे को ऐसा संबोधेंगे जैसे हम जीव है, ये हमें पता हो लग जाएगा, और ये विशाल हुई मनुष्य हुई ऐसी भ्रम टूट जाएंगे। ठीक है, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते, मुख रूपी चंद्र से अमृत झरता है। क्या सुंदर लाइन है। सोचो, मुख चंद्र से अमृत झरता है। अमृत मतलब क्या? बोलो, अमृत मतलब क्या? अमृत मतलब वो जिससे कोई मरता नहीं, तो वही सिखाएंगे। तो जीव है तो ये तो अमृत ही ना, मतलब जीव समझ में आ गया तो मरने का भय खत्म। समझे क्या? नहीं, तो ये अमृत ही हुआ। हम अब किसी को चेतन है ये बताते हैं, हम उसको अमृत पिलाते, तो जिनवानी अमृत पिलाती है, याद रखना। सबको ये बताती है कि तू मरता नहीं है, क्योंकि मरता ही नहीं वो बेचारा, फिर भी मरण के भय से भयभीत है। समझे कि नहीं? तो ये मनराज के जब वचन निकलेंगे तो वो अमृत जैसे निकलेंगे, अमृत रहेंगे। जो सुनेगा वो मरेगा ही नहीं, कभी अमर हो जाएगा, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। शरीर छूटेगा लेकिन वो मरेगा नहीं। समझे कि नहीं? अगर वो नहीं सुनेगा तो शरीर के छूटे बिना भी मरने का अनुभव कर करके दुखी होगा।
समझे? तो ये उनकी कौन सी हो गई? भाषा समिति। तो वचन ऐसे कुछ निकलेंगे ही नहीं कि किसी को हर्ट हो जाए, किसी की निंदा कर दे कि ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, ये ऐसे वो वैसे, ऐसे वचन निकलेंगे ही नहीं। ये भाषा समिति में आता ही नहीं उनके, समझे कि नहीं? एक शब्द तीक्ष्ण निकल जाना तो भाषा समिति खत्म हो जाती है, समझे कि नहीं? रफ वर्ड्स अलाउड ही नहीं, याद रखना सॉफ्ट वर्ड होने चाहिए। वर्ड की भी याद रखना क्वालिटी होती है ना? तो वर्ड में इतनी सॉफ्टनेस रहनी चाहिए कि जो सुने उनको ऐसा लगे कि कितना ज़बरदस्त अमृत बरस रहा है ना? रफ वर्ड हुआ जो उसको तो उच्चिष्ट क्या बोलते हैं उसको, उच्चित भाषी मतलब क्या? उत्सूत्र भाषी। उत्सूत्र मतलब सूत्र के खिलाफ कह रहा है, वो भी कठोरता से, उत्सूत्र भाषी कहते हैं। तो भाषा समिति खत्म हो गई अगर कठोर वचन बोले किसी की भी प्रति। याद रखना, हमने बताया था आपको वो मुनिराज की कहानी, चेलना रानी और है ना श्रेणिक राजा, तो दोनों को समान आशीर्वाद देने वाले होते हैं वे। ऐसा नहीं कि ये तू दुष्ट, तूने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कैसे किया, ऐसा नहीं है। सद्धर्म वृद्धि, दोनों को समान आशीर्वाद, समझे कि नहीं? क्योंकि वहाँ पर अंदर क्रोध है ही नहीं तो वचन निकलेंगे कैसे? अंदर किसी के प्रति बैर है ही नहीं, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी बैर नहीं है, वही तो मुनिराज होते हैं, समझे कि नहीं? तो इससे कभी वचन कठोर कठोर निकलेंगे नहीं। ठीक है, अब आगे तीसरा छंद प्रारंभ करें। क्या समिति का डेफिनेशन वाइज नहीं बोल सकता हूँ मैं। समिति में अगर शब्दशाह देखना जाए, शब्दशाह नहीं मिलेगा आपको, पर उसका अर्थ ही समझ लेना कि सावधानी। सावधानी मतलब पहले एरिया समिति चलने में सावधानी, भाषा समिति भाषा में सावधानी, समझ रहे? फिर आगे चल के कौन सा है? ऐष्णा मतलब क्या? भोजन समय सावधानी रखना। फिर आदान निक्षेपण में सावधानी और प्रतिष्ठापन समिति, समझ रहे? सावधानी, सावधानी मतलब क्या? बी अलर्ट, समझ रहे? मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो जितना देखो वो बोलता है प्रमाद एक जीव का एक भाव है। 5 प्रकार के आश्रय होते हैं, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो मुनिराज जो होते हैं वे प्रमत्त अप्रमत्त दशा में रहते हैं। तो प्रमाद मतलब क्या? जब अपन एक काम कर रहे हैं, वो काम से कहीं और जब अपना चित्त जा रहा है तो वो जाता है प्रमाद से, समझे कि नहीं? और फिर जब वो काम में से चित्त हटना वो होता है प्रमाद, और उस काम में चित्त लगाना वो होते ही समिति, समझे? वो अपने चित्त को इधर उधर नहीं दौड़ने देने के लिए ही देखते हुए चलेंगे। तो जितने देर वो चलेंगे उनका चित्त उधर दिखाएगा तो इधर उधर नहीं दौड़ेगा, एक तो आत्मा में तो वो नीचे के जीव देखने को, समझे? तो ये प्रकार से अपने उपयोग को या अपने मन को कहीं और भटकने से रोकते हैं। तो ऐसा कर रहे हैं तो कौन दे रहा है आहार, कौन नहीं दे रहा है, ये विचार नहीं चलेंगे, समझे कि नहीं? वो पूरा ध्यान इधर है कि कोई जीव ना रहे इसके अंदर, समझे कि नहीं? तो वो सावधानी, क्योंकि इधर बात हुई, इधर आसे से इधर गया डैश होके, सब समझ रहे कि नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम दो कि तुम दो, तो तुम नहीं दो, तुम नहीं दो, समझे कि नहीं? केवल नहीं रहता, सिर्फ इधर रहता वो, क्योंकि देखो शोधन है, वो इम्पोर्टेंट क्रिया है वो। अब ऐष्णा समिति है ना, देखो लिखा है, पढ़ते अपन वही पढ़ते हैं। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। देखो क्या लिखा है। अब ये ऐष्णा समिति आई, ऐष्णा समिति पेज नंबर 125 पर पढ़ रहे ना अपन, है ना? पढ़ेगा ना 125 पर। देखो तीसरा छंद, 46 दोष बिना मतलब क्या? आहार जब लेते हैं तो 46 दोष से रहित होना चाहिए आहार, समझ रहे? तो ये 46 दोष क्या है ये आपको पढ़ने होंगे, वो डिटेल है इसके अंदर। ये 46 दोष नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है? और क्या कहा लेंगे? बिना सुकुल श्रावक। सुकुल मतलब क्या? जो सुकुल वाला है ना, सही कुल वाला है ना, उसी श्रावक तने घर अशन को। तो आप बोलेंगे कि मुनिराज को कैसे पता कि सामने वाला सुकुल है कि नहीं है? बात समझे? वो श्रावक है कि नहीं है, उसने सही तरीके से बनाया है कि नहीं बनाया है, बात समझ रहे? ये तो अपने आंकड़े लेकर निकले हैं। अब वो पूछेंगे भी नहीं कि बता तेरा क्या है, समझे कि नहीं समझे? तो उनको कैसे समझ में आता है कि सामने वाला बराबर श्रावक है, जैनी है,
उसने सही तरीके से बनाया है क्या, इतना सब कैसे समझ में आता है पता है आपको? कैसे समझ में आता है मैं बताता हूँ आपको। जिस टाइप से वो पड़गाहन करता है उससे उनको पूरा समझ में आ जाता है कि इसको जैनिज़्म का पूरा नॉलेज है, पड़गाहन विधि पता है, इसलिए इसका अर्थ ये जैन श्रावक है, ये सुकुल वाला है। समझे कि नहीं? पड़गाहन विधि से ही, समझे कि नहीं समझे? जहाँ पड़गाहन में गड़बड़ दिख रही है तो समझ जाते हैं ये सुकुल नहीं है, ये जैनियों के फिलोसॉफीज भी नहीं समझता है। समझे कि नहीं? तो इसका अर्थ ये है कि वे जब भी आहार लेंगे तो 46 दोष डालकर और सुकुल श्रावक के घर पर ही वे आहार लेंगे। समझे कि नहीं? ऐसे किसी के भी घर पे चले जाना, कुछ भी उठा लेना, इस टाइप का नहीं होता है हमारे इसमें। समझ रहे ना? वो अभी गोचरी बोल रहे जिसको, तो गोचरी बोलते नहीं पता आपको? हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, वैसा नहीं है। गोचरी नहीं पता ना आपको? बताऊँगा पर्सनल में, ठीक है? तो कहना है वैसा नहीं होता है हमारा आहार पड़गाहन विधि से, ठीक है? वो पड़गाहन विधि से चेक कर लेंगे। फिर अभी हमारे को समझ ऐसा लगेगा हमारे को कि मुनिराज जब दूसरे के घर पे आहार लेते तो उनको नकारात्मकता फीलिंग आती होंगी। समझे कि नहीं? मतलब क्या ऐसा विचार है कि वो भी थोड़ा दीन फील करते होंगे। ऐसे तो अपने अंदर भगवान फील कर रहे हैं, लेकिन आहार के लिए जाना पड़ रहा है तो दीन फील कर रहे होंगे। दीन दीन समझते हैं आप? थोड़ा लो समझना खुद को। तो कहे बिल्कुल नहीं, क्यों? वो देखते वो 10 बार बोल रहा है अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो समझे कि नहीं? तो इससे समझ में आता है भाई आफ्टर योर इन्विटेशन एंड दैट टू मेनी टाइम्स देन आई हैव केम। समझ रहे कि नहीं? हम खुद होकर नहीं है घुसे हुए तुम्हारे घर में, तुमने बहुत बार इनवाइट किया हमारे को, तो इसलिए उनको दीनता नहीं आती। समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ रहा है? सो बहुत साइकोलॉजिकल है ये, बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है वहाँ से, समझ लीजिए। तो लेंगे क्या आहार? नहीं लेंगे आहार। ओ स्वामी नमस्तु 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 अत्रो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। समझ रहे? ये क्या? ये इन्विटेशन है हमारा, फॉर्मल इन्विटेशन, प्लीज़ कम टू अस। समझ रहे कि नहीं? इसका अर्थ क्या कि वे जब भी लेंगे तो जब बहुत इनवाइट होगा सामने से तभी लेंगे। इससे क्या होता है, सामने वाले को भी उनकी महिमा आती है और इनके अंदर कोई दीनता नहीं आती। समझिए कितना लॉजिक है, साइंटिफिक है कि नहीं? पड़गाहन की विधि के मैं अगर लॉजिक सिखाना चालू करूँ आपको, इतने सारे लॉजिक है, मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे, पर आजकल वो सब बिगड़ रहा है सब माहौल। ठीक है, देखो, श्रावक तने घर अशन को, फिर क्यों लेते आहार? ले तप बढ़ावन हेतु, मतलब काहे के लिए लेते आहार? तप बढ़ाने के लिए ही आहार लेते हैं। सिंपल लॉजिक है, देख लीजिए। तप मतलब क्या? वही अनशन अवमोदर्य हो गया ना, 12वां नाम का तप है, कौन सा? ध्यान। तो वे ध्यान उनका बढ़े इसलिए आहार लेते हैं। क्या होता है, जब वे ध्यान कर रहे हैं और देह में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है तो उनका ध्यान भंग होने के चांसेस होते हैं। उनको दिख रहा है कि ध्यान में वो ताकत नहीं आ रही क्योंकि ये शरीर बक 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 कर रहा है, तो इसलिए वे जाकर इस शरीर में कुछ डाल कर आते हैं ताकि वापस से उनका ध्यान हो सके। समझ रहे? ले तप बढ़ावन हेतु मतलब क्या? वे आहार भी जो लेंगे वो तप के बढ़ाने के लिए लेते हैं। मतलब क्या? कोई टेस्टी खाना है, भूख लगी है, इस टाइप का कुछ भी नहीं है। काय के लिए है? बोलो, तप बढ़ाने के लिए। लेकिन क्लियर लिखा हुआ है, मतलब हाँ। जैसे अपन बोलते हैं कि अनिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ, अनिष्ट अनिष्ट नहीं था, गरिष्ठ बोलो। क्या अनिष्ट मतलब? खुद को नुकसान दे। हाँ बराबर, अनिष्ट होता है ना? हाँ अनिष्टकारक, अभक्ष। तो अब जैसे वो खाने नहीं जाएंगे तो उनके शरीर को नुकसान होगा, तो वो भी तो एक तरीके से उसी कैटेगरी में नहीं आ जाएगा। इसीलिए तो जा रहे हैं ना वो। मतलब प्राण रक्षा भी एक तरीके से फर्ज हाँ, तो है ना, जिम्मेदारी तो है। हाँ हाँ, जानबूझ के शरीर को थोड़ी मार डालते थे। वही तो फिर इसलिए तो आहार के लिए जाते थे। हमारे तीर्थंकर भी जाते थे, समझे क्या? तीर्थंकर के जब मुनि अवस्था में थे वे भी तो आहार पे जाते थे। तो वो तो प्रभाव डाल के जाते थे ना। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं? अरे शरीर की स्थिति के लिए जाते हो। क्यों खिलाया जाता है फिर शरीर को? ताकि वो ध्यान में शांत बैठ सके। जब मैं मेरा ध्यान कर रहा हूँ तो उसके अंदर गड़बड़ ना हो, है कि नहीं? मेरा ध्यान बढ़े, इसी के लिए बोल। तीर्थंकरों का भी कोई औचित्य रहता है जो मुनियों में रहता है, क्योंकि तीर्थंकरों को तो भूख लगती नहीं ना। तुम बोले ऐसा नहीं बोला मैंने कभी सिखाया नहीं ऐसा। अभी कहीं पे पढ़ा भी नहीं होगा आपने, कहीं सुना भी नहीं होगा, ये आपके मन की कल्पना है। कहीं पे भी लिखा नहीं ऐसा। तीर्थंकर को भूख लगते से किसने कहा आपको? ऐसा कहीं नहीं है। भूख लगती है उनको, मैंने बताया उनको भोजन आता है स्वर्गों से।
उनको स्वर्ग से पूछा, भूख लगती है उनको? मनुष्य देखो, मैं आपको बताऊँ, देखो हाँ, वो अपने जैसे तो मनुष्य थे, आप समझो। कोई देखो, बाकी धर्मों में और अब जैन धर्म में अंतर यही है कि यहाँ पर जो तीर्थंकर होते वो कोई स्पेशल जीव कहीं से जन्मा, ऐसा नहीं है। वे साधारण मनुष्य जैसे जन्मे थे, जैसे आप जन्मे, मैं जन्मा, वैसे भी बिल्कुल ऐसे जन्मे थे। उनके जन्म में कुछ अलग हुआ क्या? गर्भ से ही आए थे वे भी, माँ के गर्भ से ही आए ना। वो स्पेशल एकदम चमत्कार हो गए, वो स्पेशल तो थे ना, उनका पुण्य वो बहुत था। ज्यादा लेकिन देह जो थी ना उनकी, देह जैसी थी ना, मतलब वो जो 10 जन्म के अतिशय बोल रहे हैं आप, 10 केवल ज्ञान के, तो जन्म के 10 अतिशय में तो ये नहीं अतिशय कि उनको भूख ना लगे। अच्छा अच्छे से पढ़ लेना आप तो वो उनको भूख लगती थी, तो वे मतलब वे भी आहार के लिए, ईश्वरस का आहार हुआ। किनका? आदिनाथ जी का। कैसे हुआ? पहला आहार हुआ था ना, दान तीर्थ स्टार्ट हुआ था वहाँ से। तो कितने साल तक तुमको? 12 साल तक तपस्या की? 6 महीने और 6 महीने, मतलब टोटल 13 महीने के करीब करीब। देखो 6 महीने के पहले 6 महीने तो उन्होंने उपवास ही कर लिया, फिर 7 महीने 12 दिन तो उनको विधि नहीं मिली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि आहार कैसे कराते हैं। फिर वे राजा श्रेयांस को स्वप्न में आए, समझे कि नहीं? श्रेयांस को फिर उनको ध्यान में आया कि अपने आहार देखा था पूर्व भव ना, फिर अपने आहार देखा था पूर्व भव में, तो फिर वो याद आता है, तो वे आहार देते हैं। तो ईश्वर दोस्तों, जो पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ जी मुनिरावस्था में, वो भी तो आहार के लिए गए थे। तो आहार लिया जाता है काहे के लिए? तो मैं आपको बता भी दिया था एक बार कि आदिनाथ जी जो थे वे तीर्थंकर रहते। तीर्थंकर जब गर्भ में आते तभी उनको 3 ज्ञान रहते हैं, मति, श्रुत, अवधि, समझेंगे? और दीक्षा लेते ही उनको मनोपर्य ज्ञान भी हो जाता है, ठीक है? तो 4 ज्ञान के धारक थे वे। तो वो 7 महीने 12 दिन प्रतिदिन आहार के लिए जाते थे, और आहार नहीं मिलता था। तो विचार करो, फिर वो जब उनका तो वो अवधि ज्ञान लगा के देख सकते थे कि अभी को 7 महीने 12 दिन, पर वो नहीं लगाते ऐसा, उस मिसयूज़ नहीं की जाती है विद्या वगैरह ज्ञान ऐसा, तो उसका यूज़ नहीं किया और रोज़ आहार के लिए जाते थे। तो क्यों जा रहे हैं? शरीर की स्थिति रखने के लिए। हमारा ध्यान नहीं हो रहा था, हम गए, समझे? पब्लिक परेशान, देव इंद्र ये वो क्या करे अब सोचो, इंद्र पहले घर पे भोजन ला के देते थे, कराते थे भोजन, कब? जब गृहस्थ अवस्था में थे तब। लेकिन दीक्षा ले तो गायब हो गए वो, क्योंकि इनका अंतराय कर्म का उदय था। पता है क्या? अलग अलग चीजें तो उनको पता ही नहीं क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो पता है क्यों नहीं है? हाँ, इंद्र क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो टाइम पे? क्या? क्योंकि उनको अंतराय कर्म बंधा था। कौन सा? वो जो अनाज खाने को नहीं मिला था ना इनकी देखो, इन्होंने बताया सही था, लेकिन लोग समझने में गलती कर दी। वो क्या हो रहा था कि अनाज उगा रहे, तो वो जो एनिमल्स है वो खा ले रहे थे। तो इन्होंने कुछ इस टाइप का कुछ कहा होगा कि भाई वो इतने देर के लिए उनको बांध के रखो, समझ के लिए, है ना? तो वो लोगों ने ज़्यादा देर कर लिया, तो वो एनिमल्स के लिए अनाज मिला नहीं, तो इनको अंतराय बंध गया। तो जब इनका अंतराय कर्म था, उदय था, उस स्वर्ग के देव भी नहीं आ रहे वो टाइम पे बताने को कि भैया ऐसे ऐसे आहार कराओ, बताओ। मतलब जब अंतराय का उदय चलता है तीर्थंकरों का भी, तब भी स्वर्ग का देव नहीं आता है। तो सोच, हम सोचते हमारे केस में देव आ जाए बेटा, तेरे उदय नहीं ना होते अच्छे समझे क्या? उनके वो तीर्थंकर प्रकृति का जीव था, उनको भी अंतराय कर्म सताया 7 महीने 12 दिन। विचार करो, समझे कि नहीं? तो ये ऐसा रहता है वो। तो आहार की विधि ऐसी होती है। तो आहार में क्या कहा कि क्यों लेंगे आहार? सिर्फ तप बढ़ावन हेतु। फिर क्या? नहीं पोषते, समझे कि नहीं तन पोषते, मतलब क्या? तन के पोषण के लिए नहीं, समझे कि नहीं? आपको मनराज का आहार कितना ग्रास होता है? 32 ग्रास मैक्सिमम, पता है आपको? सुना है? 32 ग्रास मैक्सिमम अलाउड है। सुना है क्या आपने? नहीं सुना ना? हाँ, ये बताना चाहूँ। 32 ही है, मैं बोल रहा हूँ। तो 32 ग्रास अलाउड है, उसके ऊपर नहीं लेते, समझे कि नहीं? तो क्यों? तन पोषण हो जाएगा। अब तुमने काहे के लिए लिया आहार? ध्यान के लिए। और तुम अगर ज़्यादा ले लोगे तो ध्यान होगा कहाँ? निद्रा होगी, फिर समझे क्या नहीं? फिर निद्रा आएगी, प्रमाद आएगा, फिर विहार भी नहीं कर पाएंगे, दस्त भी लग सकते हैं। इसलिए वे हमेशा आहार लेंगे तो 32 ग्रास अधिक से अधिक
समझे कि नहीं? तो वो जब कम लेते हैं तो बॉडी का रूल यही है, बॉडी को जितना कम फूड दो उतनी वो हेल्दी रहती है। ज़्यादा फूड देने से वो बीमार पड़ती है, रोग लगते हैं उसको। वे कम देते हैं, समझे कि नहीं? 32 ग्रास से कम। और वो कुछ भी रसीला नहीं खाते, मतलब क्या, ज़्यादा रस लग, हाँ, क्योंकि वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है, गरिष्ठ हो जाता है, तो फिर वही निद्रा का कारक। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है तजी रसन को। तो आपको तजी रसनों का अर्थ क्या है मैं भी बताता हूँ। रस वाला मतलब बहुत टेस्टी वाला भोजन नहीं लेंगे वो। अब बोलेंगे हमारे घर पे महाराज जी आ रहे तो हम तो अच्छा बनाएंगे ही ना, तो फिर तुम समझे नहीं, वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब एक बात कड़वी बताऊँगा आपको कि जहाँ मुनराज के लिए चौका लगेगा वहाँ वे खाते ही नहीं, याद रखना रूल, क्योंकि उनका उद्दिष्ट भोजन का त्याग रहता है, समझे कि नहीं? उनके लिए बनाए गए आहार को वो लेते नहीं, क्योंकि उस आहार में होने वाली जितनी हिंसा है उनका दोष उनको लगता है, समझे कि नहीं? इसलिए वे आहार के लिए निकलते हैं तो किसी को ही पता नहीं क्या कि किसके घर पे आने वाले। सब अपने घर पे शुद्ध ही बनाते थे, सब पड़गाहन के लिए खड़े हो जाते थे, समझे कि नहीं? चौका लगा, चौका लगाया, चौका लगाया, अरे चौका 12 महीने का होता है और हर एक के घर पे होता है समझे क्या? तो चौका मतलब क्या है? 4 की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, उसी को चौका कहते हैं, समझे कि नहीं? जहाँ 4 चीज़ें शुद्ध हो उसको चौका कहते हैं। हम पहले घर को चौका ही कहते थे, अब किचन बोलने लग गए हैं, इसलिए किच किच होती है समझे कि नहीं? तो चौका ही था वो हमारा, समझ रहे? तो वे ऐसी जगह आहार लेते। तो फिर आपने आपके लिए जो बनाया होगा, अब आपके लिए रसीले बनाते क्या? नहीं, अब आपके लिए जो बनाते हैं उसमें से ही, इसलिए रसीले भोजन उनको मिलते ही नहीं और वे लेते भी नहीं, समझे क्या? फिर अभी वो तो अभी बहुत सारा फैड हो गया, कैसे कैसे कितने आइटम बना लेते, 50, 55, 60, 70, 80। महाराज की चर्या में बाधा उत्पन्न करने वाले काम करने वाले। फिर वही तो बताया ना मैंने आपको, श्रावण तो को भी तो लगता हो। क्या कहा? अरे अच्छा गरिष्ठ भोजन दिया है, हाँ, तो उसका तो श्रावक को भी लगेगा ही, मैं तो वही तो बता रहा हूँ अभी, वही तरीके से धर्म को भ्रष्ट करवा रहा है। बिल्कुल सही बात। मेरी ये बात हुई थी, शैलेश में भी थे वहाँ पे, बोले बात उठानी चाहिए, सबको समझानी चाहिए, क्योंकि भाई तुम के ध्यान कार्य में ही विघ्न डाल रहे हो ना, गरिष्ठ भोजन कराओगे तो। अब ये तो छोड़ो गरिष्ठ भोजन, लोग तो ऐसे क्या करते, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते, घी तेल का, दूध का। अब तुम समझ रहे नहीं, उनको लगता है कि कहाँ समझ रहा महाराज जी को, किसको समझ रहा, तुम समझे नहीं, उनको दोष नहीं लगेगा, ये सब तुम्हारे को दोष लगेगा, क्योंकि तुमने झोल किया है, तुमने धोखेबाजी की है कि नहीं? आहार चर्या करा रहे बोल रहे और गलत चीज़ें रख रहे हो, तो इसका अर्थ क्या होता है कि फिर इसका दोष किसको लगता है? गृहस्थ को ही लगता है कि नहीं? तो भाई आहार भी कराए तो देखो मैं आपको बताऊँ, अगर तुम सात्विक वो आहार कराओगे तो उनकी देह अच्छी रहेगी, तो ध्यान ज़्यादा होगा। तुम्हारे मोह में, तुम्हारे लोभ में, अब उनकी इंद्रिय विजय भी है आगे, पंच इंद्रिय विजय, तो उनको रसना इंद्रिय विजय भी करना है, तो तुम उनको रसना इंद्रिय विजय कहाँ रहे हो? तुम इतना टेस्टी बना के दोगे तो याद रखना, वैसे भी टेस्टी खाना शरीर के लिए हानिकारक होता है, वो सिर्फ इसके चोचले है, समझे कि नहीं? और वो तो बहुत आगे के लेवल पर चले गए ना, वो तो घर दार छोड़ के निकले ना, उनको क्या इसका आकर्षण रहता तो घर में ही रहते हुए। ऐसे रिलेटेड एक और बात पूछनी थी, जैसे वो 10 धर्म की पूजा है, उसमें ब्रह्मचर्य में तो 9 तरीके की चीज़ों का, शील बाढ़ नौराग, हाँ, उसमें जो पढ़ा था एक अधिक खाना और एक हाँ, अधिक खाना भी गरिष्ठ भोजन होने से उससे भी ब्रह्मचर्य में दोष लगता है ना फिर नींद आती समझ में? नहीं आपने समझाऊंगा आपको, फुल पेट ही वो वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अच्छा इसलिए जो ब्रह्मचारी रहते वो कभी फुल पेट और गरिष्ठ नहीं खाते। अच्छा। आणि श्वेतावर की माताची पूजा होते जो मैंने देखो ब्रेड वगैरह नहीं खाते उनका तो अब इसीलिए मैं बोला ना, वो अकेले में बोलूँगा मैं आपको उन्होंने सब छोड़ ही दिया, देखो वो तो क्या है, सब नियम वगैरह सब वो क्या है, बस ऐसा ही है। जो भी है ना, सब समय अनुसार व्यक्ति से उनके शास्त्र बनते हैं। हाँ, उनके अंदर गलत तो है क्या वो? उन्हें हर चीज को अरे वो आप खाएंगे तो मैं आपको नाम रख लूँगा, उनकी तो बहुत दूर की बात है तो अरे आपको पता कैसे बनते हैं? आप बना के बताओ घर में ब्रेड, ईस्ट के बिना बनता नहीं वो, कैसे चल सकता है वो? हम नहीं खाते, हमारे घर पे कोई नहीं खाता, पता है क्या? सालों हो गए कितने भी मैदा नहीं खाते हम तो हमारे जैसे नहीं खा रहे, तो वो दूर की बात, समझे गए? कब का बनता क्या 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 डलता है,
अभी बेकरी कौन सी बेकरी वाली तो क्या क्या डाल रहे हैं, मैंने वीडियो में बताया था उस प्लेस में सेशन में, बेकरी वाले क्या यूज़ करते। मेरे एक फ्रेंड है, उसका उसका क्लोज फ्रेंड था शर्मा, जो मतलब जयपुर का है वो फ्रेंड ना मेरा, उसका फ्रेंड है वहाँ का शर्मा, तो वो हिंदू है और वो ब्राह्मण भी है वहाँ का, शर्मा बोलते वहाँ का ब्राह्मण, तो वो उसकी बेकरी है, तो बेकरी में वो जो बिस्किट बनाता है उसमें अंडे डालता है। बोले तू खाता क्या अंडे? बोले मैं नहीं खाता। तो फिर क्यों डाल रहा है वो? बोले फिर ये ऐसे क्रिस्पी बनेगा नहीं, मेरे पास कोई आएंगे ही नहीं। तो बोले फिर तू लिख दे पे नॉन वेज। बोले मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा तो फिर को आएगा नहीं वापस। उससे झगड़े किए थे मेरे फ्रेंड ने उसके साथ, तो तू कैसे कैसे कर रहा है इतना धोखा? तो बोले बिजनेस का करना ही पड़ता है, बोले बिजनेस है वो। देखो ऐसा है, तो ये तो मतलब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो सुनिए देखो मेरे हाथ में, जो सुनिए सच्चाई बता रहा हूँ। जिस पे ऐसा था ग्रीन मार्क्स आता कि वही बोल रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ मैं, वो तो ग्रीन मार्क देख के ही तो बोल रहा है वो। तो बेकरी आइटम्स तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ, उसके बिना अपन देखते ईस्ट, और आपको ये डालना ही पड़ता है, तब तक वो सॉफ्टनेस, वो टेस्टी वो वाला बनेगा नहीं वो। इसलिए वो इसलिए बहुत ध्यान रखना है जो आप बोले, इसके बरोबर हमारे को चलते नहीं वो, तो बाहर की तो बहुत दूर की बात है। बाजार की एक भी चीज़ आजकल खाने योग्य नहीं है, क्योंकि लोग की नीतिमत्ता 0 लेवल पर है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी हेल्थ क्या हो रही है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे को टेस्टी देकर तुम्हारे से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदवाने उनको, समझे क्या? यही तो है फंडा, बस जहाँ मतलब ज़्यादा खपत हो अपने प्रोडक्ट की, तो उसके लिए वो कौन से वीडियो, अब कितने वीडियो आ रहे हैं। देखो पहले सोशल मीडिया नहीं था, हमारे को मालूम नहीं था, जब भी बोलते थे ना हमारे ये लोग सब बड़े लोग के ये अच्छा नहीं रहता, वही नहीं खाना, तो हम विश्वास नहीं होता। अब तो यूट्यूब पे वीडियोस आ जा रहे हैं कि देखो तुम कैसे बनता है, ये फैक्ट्री में ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, और वो देख के परेशान है हम। बोलते यार सही बोलते थे अपने क्या 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 बन रहा, कैसे कैसे, और दूध कैसा, और ये सब कैसे विचार। तो इसका अर्थ ये होता है कि बाहर का तो कुछ भी खाने योग्य नहीं। आप जो बनाओ घर पे बनाओ, जब आप बाहर का पूरा छोड़ते हो ना, तो घर में हर एक आइटम बनना चालू हो जाता है, और अच्छा बनता है, पौष्टिक, समझेगे नहीं, कॉस्ट वाइज भी सेफ है ना, और ज़्यादा भी क्वांटिटी मिलेगी आप, समझे कि नहीं। पर वो क्यों हम बाहर का खाते हैं, कहाँ से ट्रेंड निकला पता नहीं, आजकल तो वैसे बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है। हाँ सही बात है, हाँ मैं, हाँ हमारे हमारे घर पे चक्की है, तो हम तो घर पे पीसते सब, दलिया भी घर पे पीसता हमारा, बाहर से ना, तो मतलब ये थुल्ली बोलते हैं जिसको, घर पे पीसते हैं। हाँ तो घर पे पीसते हैं, वो तो बाहर वाले सब चक्का है, बाहर की चक्की पे जाओ तुम, चक्की का तो वो बाहर की चक्की खाना ही नहीं चाहिए। क्या बताऊँ मैं आपको, चक्की का हाल बहुत बुरा है, समझे क्या नहीं। इसलिए वो घर की रही भी अच्छी है ना, कभी दूसरी, हाँ हर एक घर में जैनियों में तो रहनी ही चाहिए। पता नहीं वो ट्रेंड खत्म होते जा रहा है आजकल, तो आ रहा है ना वापस से आ रही है, नहीं ज़रूरी है देखो, क्योंकि पता ही नहीं ये सब तो कैसे। हाँ रेडीमेड खाने लगे लोग। अरे चक्की का तो मैं आपको बताऊँ नहीं आया, लेकिन अपन चक्की का भी नहीं खाना चाहिए, बाहर की चक्की का खाना नहीं। रेडीमेड खाते ना पतंजलि का और नजर हाँ आपको कैसा है अभी आपको पता नहीं है, क्योंकि हाँ अभी आप ये चलो ये छोड़ो, आपने बोल दिया ना, मैं आपको और बताता हूँ। अभी जो होटल में खाएंगे तो होटल का छोड़ दो, होटल भी छोड़ दो, शादी ब्याह में खाते क्या, मंदिरों के प्रोग्राम में खाते क्या, वो केटर लगाते ना, तो केटर क्या लगता है तुमको, पिसाएगा क्या वो, रेडीमेड लाएगा ना। जो केटरिंग वाले का खा रहा है वो क्या खा रहा है मैं बताता हूँ आपको, उसके तेल देख लो, उसके घी देख लो। कैटरिंग वाले वहाँ खाना नहीं खाते, इतने अच्छे आइटम बनते हैं, खाना खाते हैं। खास बात है जितने मेरे देखो दोस्त वाले हैं, देखो मतलब मैंने अभी भी ना, जैसे कभी कोई जाते हैं तो कोई अपने को ये बोल के खाता है ये तो अब प्रसाद आप है, ज्यादा प्रसाद अपने आप शादी पूरे रेट में डाटा लेके जाओ, ये मेरे को पता करना है। सही बात है, जैसे वो चालीस की इसलिए बोल रहा हूँ मैं, केटरिंग में अगर आप खा रहे हो तो आप समझ लो होटल से भी बदतर खा रहे हो। क्यों? क्योंकि केटरिंग वाले के पूरे प्रोडक्ट जितने भी लाता है वो एक भी ऐसा ब्रांडेड लाता नहीं है, वो सब हल्के दर्जे के प्रोडक्ट। होटलिंग लाइन वाले अलग आइटम रहते हैं हर एक चीज़ के। और एक बात बोलता, अब रात में भोजन नहीं करने वालों का अपना बाहर जाते मिठाई खाने में कोई हरकत नहीं बोलती, दूध की मिठाई, तो अब मैं भी खाता था, उसको नहीं बोलता। तो केटरिंग वाले ने मुझे डायरेक्ट भाई तुम्हारे लिए नहीं, डायरेक्ट उसने केटरिंग वाले क्लियर ने हो बोल दिया मुझे, देखो
मेरा पहले करता तो लेता था उसकी मैं जो रबड़ी वगैरह जो मिलता था ना तो मैं लेता था जो फर्स्ट वो लेता था कि वो क्या हाथ ले लेंगे तो केटरिंग वाले ने मुझे नहीं बोल दिया मैं आपको बोलता सुनो, केटरिंग वाले ने क्या बोला था मुझे, बोला मैंने एक पार्टी में बोले रबड़ी बनाई सीताफल रबड़ी, सुनो से हाँ, फिर क्या बोले वो आए बोले ओनर, बोले कितनी पतली, बोले रबड़ी, ऐसे रबड़ी नहीं चलेगी बोले अपने को। अब वो तान मार के क्या बोले मेरे ऊपर, बोले फिर मैंने क्या किया, बोला अपने महाराज को बुलाया, ले बोले 2 किलो मैदा ले, बोले सेक उसको, डाल बोले उसके अंदर, वो क्या रबड़ी बोले ज़बरदस्त, हो गया बोले काम। तो जाड़ा करने के लिए क्या डालेंगे तुम्हें थोड़ी मालूम है कुछ कॉर्नफ्लोर डाल रहे कि मैदा डाल रहे, नहीं उसमें तो डायरेक्ट मैदा डाला था, मैदा ठीक है टाइम पे फटाक से बता रहा हूँ डालना है मैं, इसमें, तो फटाक से खा ही नहीं सकते तुम रात को, बहुत फल डालते हैं इसमें कंपल्सरी डालते हैं कॉर्नफ्लोर। समझे कि नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि ये सब खाने योग्य नहीं है हमारे। तो इसमें तब से फिर मैंने बंद किया। हाँ बस हाँ, तो आइसक्रीम चलता है रात को, आइसक्रीम चलता है, कैसे चलता है आइसक्रीम में भी कॉर्नफ्लोर के बिना बनता नहीं, और डेंजर है वो तो विचार करो, कुछ नहीं चलता है रात को, समझे कि नहीं। सिंपल बात समझो, ये तो हम भी खाते थे पहले, पुरानी बात ये है कि हम भी खाते थे पुरानी, अब सब छोड़ दी। वो बोलना है अब जब मैच्योरिटी क्रिएट हो रही तो अब समझ में आ रहा है सब गलत था वो, तो इसलिए वो जो आप बोल रहे हो कि ये नहीं चलता है ये महाराज जी, वो कुछ भी खा रहे हैं आजकल, वो मालूम नहीं, मतलब वो जो श्वेतांबर महाराज लोगों की बात है, वो कुछ भी खा लेते, उस गोचरी मतलब वही, वो किसी के भी घर में, जैन के घर में घुस जाते, किचन में से कुछ भी ले लेते, वैसा नहीं कि मांग के लेंगे, डायरेक्ट किचन में घुस जाते हुए, डायरेक्ट किचन में, हाँ क्या 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 है, तो उनको जो लगता है उतना आइटम ले लेते चले। अब पूछते किसके लिए बनाया तो पूछते उत्तर पूछते हाँ। मैंने बनाया क्या कुट्टी के लिए दोस्तों तुमने बोल रही कि अब तुम्हारे लिए बना, आपके लिए बना, पाले में थे तो वो नहीं लेते, अच्छा अब हमने हमारे लिए बनाया, हाँ। उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा भी लेते हैं। हाँ, तो ये ऐसा उद्दिष्ट भोजन जो है ना, उद्दिष्ट भोजन, उसकी वो लॉजिक, पर पूछने के लिए पूछने का है वो, ऐसा है वो। प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट है क्या अपन नहीं प्रसाद में देखो हाँ, कि जैनों में प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद वाला कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि देखो वो लोग मानते हैं कि भगवान खाते हैं, वो लोग उनके लोग मतलब हिंदू जैन हिंदू लोग, तो हिंदू लोग मानते हैं भगवान खाते हैं, तो वो उनके सामने प्लेट भी रखते हैं, ऐसा ट्रेंड हमारे उधर भी चलता है, समझे एक दो पता है कि नहीं, तो भगवान जी के सामने प्लेट रखते, तो कैसे रखते तुम्हारे भगवान जी की तरह की उनको आहार थोड़ी चलता, समझे कि नहीं, तो वो लोग रखते थे, अपने लोग भी रखने लग गए, अपन कहीं गए फंक्शन में, बता रहा हूँ आपको, सुनो, तो वो जो लोग बोल रहे हैं वो भगवान जी के सामने रखते, तो भगवान जी ने खा लिया ऐसा समझकर वो हो जाता है प्रसाद उनके एंगल से, तो वही तो बोल रहा हूँ गलत प्रथा है ये प्रथा गलत है, यही तो एग्जैक्ट, इसीलिए तो मैंने बोला ना अभी कि 2 जगह अपनी जगह भी होता है ऐसा कि प्लेट भगवान जी के सामने रख लिया, अरे सोचो आपका ये केटरिंग वाला अरे गंदे कर ली ठीक है भगवान जी के सामने रख ले तो ये कैसे चलेगा, ये तो मतलब ये तो आप व्रती को नहीं चलता वो वाला, तुम वो भगवान जी के सामने रख रहे हो, मानना हो कितने अवमान पता है आपको, जैसे अरंत बनते हैं है ना, मुनिराज अरंत बनते हैं, कवला आहार नहीं लेते उनका, कवला आहार मतलब हाथ से लिया वाला आहार वो बंद हो जाता है, अरंत अवस्था में थोड़ी आहार लेते हैं, मुनि अवस्था में लेते थे, अब वे अरंत है, अरंत की प्रतिमा है, अरंत के सामने तुम थाली लेके जा रहे हो, समझे क्या। अरे अरे ये जितनी दिक्कतें हैं मैं हमेशा भैया को बोलता है स्वाध्याय ही सोल्यूशन है हर चीज़ का, वो नैवेद्य समझ के तो अर्पित नहीं करते, काहे के लिए बदले, फिर अंदर क्यों लेके गए, अंदर क्यों लेके गए, मंदिर में मंदिर के अंदर क्यों लेके गए प्लेट, थाली मंदिर जाते नहीं का मंदिर सड़क के धर्म के सामने रखी थाली क्यों वो नैवेद्य समझ के जाते हैं। मैं तो है नहीं ना, ये समझ में आया, एक तो याद रखना, अगर मान के चलो पूर्णतः शुद्ध है तब भी वो लेते नहीं ना अरहंत भगवान, वो तो चलता नहीं, तो नैवेद्य में वो हम जरूर चढ़ाते भगवान जी को खिलाने के लिए नहीं, वो मैं अर्पण करता हूँ, वो भगवान जी को खिलाने का एंगल नहीं मेरा, मेरे अंदर की जो मेरे को जिसका आकर्षण है वो छोड़ता हूँ मैं, मेरे अंदर का आकर्षण छोड़ता हूँ, वो भी तो खिलाने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर तो तुम डायरेक्ट भगवान जी के सामने लेकर ही जा रहे हो, समझे कि नहीं। अब ये एक बात हुई ना, अब दूसरी बात भैया और एक कि फिर ये निर्वाण लाडू ठीक है, तो निर्वाण लाडू आजकल वो अलग अलग आटे के आ गए, फिर शक्कर वाले जो भी होंगे मुझे नहीं पता, जो भी मोतीचूर, हाँ, तो मुझे तो ये खाने योग्य है क्या, मुनराज खा सकते क्या इसको, ये मुनराज के खाने के योग्य नहीं है, व्रती त्यागी खाते नहीं है इसको, तो भगवान जी के सामने चढ़ा रहे कैसे चलेगा। ये बात हुई थी ना लास्ट टाइम अपनी, लेकिन अब मैं बताऊँ वो घी तुम्हारा वैसा है कि अटपेरा समझते आप, घी अटपेरा घी सुना है कि नहीं सुना है, नहीं सुना है, नहीं सुना आपने, देखो
आज दूध लाया, आज गर्म किया, तो 24 घंटे के अंदर उसका घी निकालना पड़ता है। इसको बोलते हैं अठपेरा। अठपेरा मतलब 8 पहर, 8 पहर। एक दिन में 8 पहर रहते ना, 2 पहर, 4 पहर, 6 पहर, 8 पहर, समझे क्या? तो 8 पहर, एक पहर 3 घंटे की, 24 घंटे के अंदर जिसका घी निकला हो वो होता है अठपहरा घी, और वो ही मुनिराजों को चलता है, अठपहरा घी, समझे क्या नहीं? अब ये अठपहरा घी पूरे औरंगाबाद में ढूंढने को जाओ, एक घर पे भी नहीं मिलेगा। घर पे घी लेना तो डेयरी से लाते, चौक पर बस डेयरी से घी लाओ। अब देखो, सुन के मेरे को अंग में काटे आते मेरे को तो सुन के ही। देखो तो कहना क्या है कि अठपहरा घी चलता है मुनराज को, दूसरा चलता नहीं। अब वो मुनराज को तो पता नहीं तुम क्या क्या कर रहे झोल, पाप किसको लग रहा होगा विचार करो, ठीक है? जैसे मायाचारी करे तो इसमें तो बहुत ज़्यादा दोष लगेगा। फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। सादा मायाचारी तो नहीं। हाँ, ये तो मुनराजों के साथ मायाचारी ना, हाँ। समझे कि नहीं? तो अब देखो मुझे समझाना है, देखो मेरा उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, ज्ञान बढ़ा के गलतियाँ कम कराना है, समझे कि नहीं? हम ये चाहते हैं कि गलतियाँ कम से कम हो हमारे से, समझे कि नहीं? तो अठपहरा घी का बन रहा है क्या वो तुम्हारा निर्मल लाडू? तो मुनराज को नहीं चलता तो भगवान जी कैसे चलेगा? फिर वो जो तुमने आटे का लड्डू बनाया है, वो आटा तुम्हारा गिरने का है खुद का, वो मर्यादा का है क्या? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन वाला, समझ रहे कि नहीं? और मोतीचूर, आजकल तो निर्माण लड्डू भी बाहर से आने लग गए। हाँ, सही बात। राजबंदर मंदिर में बाहर एक आदमी को बाहर से आओ, पार्टनर से आगे वो ये मिठाई की दुकानों से आ रहे ना, फ्री कैसे चढ़ रहे हैं? फिर दिमाग जल्दी दिखने को कितना लड़का लूटा। फिर बताओ, फिर ये सही चल रहा है क्या? सॉरी, दिवाली तो मुझे बताओ फिर ये चलेगा क्या? ये ट्रेंड गलत है, समझे क्या? एकदम गलत है। हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि भैया आप जो चढ़ाओ, समझे कि नहीं, वो शुद्धता वाला हो, जिसमें कोई दोष न लगे आपको भी। अब वो जो इतने सारे चढ़ेंगे, हाँ अभी जाएंगे कहाँ? अब इसके ऊपर अब सोचो, कोई खाएंगा तो नहीं इतने सारे, फिर इसका होगा क्या? वो सड़ेगा कहीं ना कहीं, उसमें जीव की उत्पत्ति होगी। कितने सारा अनाज वेस्ट हो रहा है। मुझे अनाज का प्रॉब्लम नहीं, मुझे वेस्टेज का भी नहीं, जीव उत्पत्ति का देखो। तो इसको कोई तो भी लॉजिकल वे निकालो। अब देखो कहीं कहीं काल की पुराने में कहीं ज़रूरत पड़ी होंगी इसकी, ठीक है, वहाँ पर तो उसको ट्रेंड बना के तुम वही चीज़ चलाओ, फिर गलत हो जाएगा ना। अपने ज्ञान को भी पट रही नहीं वो बात, फिर भी अपन वो चला रहे ट्रेंड के नाम पर कि रूढ़िया मरे। लॉजिकल रहते तो चलने दो, समझे कि नहीं? पर वो लॉजिकल नहीं बैठ रही है, मैं तो आपको बता दिया लॉजिकल नहीं है। तो हमने वो रीति अपनानी चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। बोला भी चला था तो उसके में आप देख सकते उसकी छिलका निकाल चला था। बराबर। हिंसा होती है। हाँ। उसमें भी हिंसा होती है, क्यों नहीं होती उसमें? छिलका निकालना। क्यों नहीं होती? उसकी ज़्यादा बहुत जल्दी सूज बैठ जाते हैं तो आगे हाँ, वो तो चिपकते ही नहीं उस पर। आगे रहते हैं। बात समझ में आ गई मुझे। इससे भी तो ज़्यादा लड्डू तुम ठीक बोलता मुझे देखते हैं। बराबर है। नहीं, वैसा नहीं, वैसा छिलका निकाल कौन थे लड्डू नहीं पता। मुझे खुद बैठते हैं इसमें। जब चढ़ा ना, जब निकाल तो लाओ फिर चढ़ा। मतलब देखो, दो में कंपेयर करेंगे तो इसमें कम है थोड़े से, इसका यूज़ भी है सेकंड, समझे क्या नहीं? ये जो चढ़ाएंगे वो जिसको समझो जा रहे हैं, ये किसी के पेट में तो भी जाएगा, ये सड़ेगा नहीं। इस एंगल से ये ठीक है, ऐसा बोला जाता है। मैं तो ये भी नहीं मानता। वो तो क्या हो गया मैंने क्या, वो लड्डू ना चढ़ाओ, इसके लिए ये रिप्लेसमेंट लाए वाला है। एक्चुअल में तो कोई ट्रेंड नहीं था पूर्व में, ये थोड़े सालों पहले चालू हुए वाला है निर्मल लड्डू वाला समझे क्या? हाँ, मूल में कहा लड्डू वाला क्या फंडा था, समझे कि नहीं? निर्वाण का और लाडू से कनेक्शन क्या? वो शक्कर तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगता है, शक्कर कैसे तो भी बनती है इंडस्ट्री में। हाँ, और सल्फर डाला जाता है शक्कर में, वो शक्कर का लड्डू, समझे कि नहीं? वो खाने योग्य नहीं हमारे लिए। अभी तो ठीक है, पहले तो बोन मेरो से स्क्रीन होता था। हाँ, अभी भी होता है बहुत जगह पे। तो हाँ? क्या क्या डलता है, इसीलिए तो वो हमारे लिए खाने लायक है। कौन सा कौन सा हाँ, जानवरों की कौन सी? सही। तो इसका अर्थ क्या है कि वो हमारे लिए खाने, तो वो मंदिर में कैसे चलेगी? समझ में आ गया? चर्चा बड़ी हो गई बहुत सारी। कहना किस पे से कि आहार बहुत शुद्धि से देना होगा आपको। आहार अगर आपने गलती से गलत दे दिया तो आपको दोष लगेगा। तो बहुत लोग डेयरी का घी ये वो कैसे चलेगा? फिर अब देखो मैं आपको बताऊँ, ऑयल भी कौन सा यूज़ हो रहा है? रिफाइंड ऑयल, बराबर है। तो रिफाइंड ऑयल तो क्या कितना डेंजरस है, वो भी नहीं चलता है। याद रखना आपको, वो घानी का, शुद्ध घानी का, वो भी शुद्ध तरीके से निकला हुआ साफ़ करके वो वाला चलेगा।
मुनराज को तुम रिफाइंड ऑयल से खिलाओगे, याद रखना। देखो बोलते थे न पुराने लोग कि तुम चावल हल्के दर्जे के चढ़ाओगे भगवान जी के सामने तो तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, ऐसे बोला जाता है लोगों में। तुम आहार की केस में भी अगर हल्की क्वालिटी के यूज़ करोगे चीज़ें तो तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा और बढ़ेगा नहीं। विचार करो, समझेगा नहीं, इस पे से बोलना है। अब आहार विधि अच्छे से करो, करनी है तो, है ना। चलो बड़ा है। कैसे रहते हैं? हाँ, छन्ने भी कैसे रहते छन्ने की तो और वाले हैं। दूध कैसा, छन्ना कैसा। अरे अरे, आपको पता है हैं? छन्ने तो जैसे आंकड़ा दिखता है, मतलब अरे ये फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मेलिटी। दूसरा, बनना कब चालू होता है, कितने बजे बनना चालू होता है आहार में? अंधेरे में पहले। 5 बजे से पहले चालू कर देते देखो वो रात्रि भोजन में जाता है पूरा के पूरा, 4-7 बजे। पूरा रात्रि भोजन अलाउड नहीं। आपको पता है सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक पानी भी नहीं छनना चाहिए, पता है आपको? 48 मिनट बात करते हैं। हाँ, सूर्योदय के 48 मिनट बाद और सूर्यास्त के भी 48 मिनट पहले, इतना ही टाइम अलाउड है आपको। क्यों? क्योंकि जो 48 मिनट का टाइम रहता है वो ट्रांजिशन टाइम रहता है, तो उसमें ज़्यादा जीव उत्पन्न होते हैं। और समझे, क्योंकि रात से सुबह हो रही है, सुबह से रात हो रही है, तो वो मिक्स जाति के जीव उत्पन्न होते हैं बहुत सारे, तो वो तो और डेंजरस टाइम है। अब कौन समझेगा? तो बोल रहे ना, स्वाध्याय की ज़रूरत है, स्वाध्याय की ज़रूरत है। स्वाध्याय से सोल्यूशन निकलेंगे हर चीज़ के, समझे क्या नहीं? फिर अब जब एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये गलत है, तो आप उसमें से सोल्यूशन ढूंढना चालू करोगे और फिर वो सही हो जाएगा। लेकिन आप सुनोगे ही नहीं तो आपको सही, जो कर रहे हो वो सही लगेगा। अभी आपको ये चौकी का बोल रहे हैं ना, 5 बजे से पहले स्टार्ट हो जाता है हर जगह पे, मैंने देखे वाला है, क्योंकि इतने सारे आइटम बनाने के रहते, तो फिर जल्दी चालू करते। फिर क्या होता है, लोड आता है एक घर के ऊपर, इतने सारे आइटम बनाने के रहते, फिर चौके लगाने में हिचकिच का आहार, फिर वो 46 दोष आ जाते हैं वो, क्योंकि जिसकी इच्छा नहीं वो भी कर, उसको भी करना पड़ रहा है, तो वो आहार बिल्कुल भी पुण्य बढ़ाता नहीं, पाप बढ़ाता है। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा मतलब निंदा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, मैंने देखा है कि शीतलाचार लाने की जो टेंडेंसी रहती ना, वो चौका लगाने वाले को ज़्यादा ही रहती है। मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भैया आज मैं इतने एक खाऊंगा, हाँ, तो अपने सामने व्यवस्थित दादा के सामान रखे जाएंगे। ऐसे श्रावक के भाव रहते ना कि आज पूरी बिल्कुल, उससे धर्म तो भ्रष्ट हो रहा है ना, मतलब सही जा रहा है ना महाराज का। देखो, भाव तो उनके ये रहते हैं। भाव उनके तुम्हारे भाव है, लेने वाले ने भी कंट्रोल कर लेना। हाँ, नहीं, वो सबके- उनका तो अपना भाव होना कोई नहीं भाव से होता। लेने वाले भी तो विवेक बुद्धि बहुत विवेक बुद्धि, हमारा भी विवेक और उनका भी विवेक। बुद्धि को गुरुदेव को अपन दे रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी उनकी जो साधना है उसमें अपन भंग तो नहीं कर रहे। क्या होता है, बोले ऐसा विवेक नहीं है किसी को। विवेक होना चाहिए। तो ये विवेक किससे जागरूक नहीं होगा? बोलते फिर भी हाथ में डालते हैं। एक तरफ विष्णु सागर महाराज जी को देख के आई ना, सबने वो हाथ देखे ना, इतने श्रावक लोग ये करते बाप, विष्णु सागर महाराज जी सामने 100 लोग खड़ा, मुझे नहीं बोलो तो जबरदस्ती है, क्या बना रहे, जबरदस्ती डाल रहे हैं। क्या करें उसको? वही तो श्रद्धा कहीं विवेक को कॉम्प्रोमाइज करके आती है, बहुत पता नहीं। गलत है। भावना, भावना विवेक को क्रॉस कर देती है। हाँ, मतलब भावना और विवेक, ये चैप्टर था अपना धर्म का मरम में, ठीक है, आएगा वो। तो भावना जब ऊपर बढ़ती है वो विवेक को नष्ट कर देती है, हाँ, बहुत और याद रखना। और विवेक जब जागरूक होता है वो भावनाधीन नहीं होता, फिर भावुक नहीं होता है, वो समझदार बनता है कि मेरी भावना भले ही अच्छी हो आहार देने की, लेकिन भाव मेरी उनकी साधना खत्म करना ये मेरी अच्छी भावना नहीं। अरे कल तुम विष्णु सागर महाराज जी को में देखे हो, 16 ने फिर भी 4 चौका में सब चैट। हाँ, 16 के बिना जाते, एक चौके से दूसरे चौके में जाते, फिर रास्ते में कितने जीव पड़ते होंगे, तो सोचो वो 16 करके लोग आए 800 का सब कपड़ा सीखो तो कर। देख लो 2-4 डायरेक्ट ऐसा रहता है बहुत सा, मैंने देखे वाला भी है कि 16 भी पालते नहीं प्रॉपर, और एक चौके से दूसरे चौके में जाना उसमें भी 16 खराब होता है, तो फिर वो सब बिगड़ ही रहा है, बहुत सारे साधनों को नहीं चलता। नहीं चलता है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो इसलिए आप अब विवेक से करो, भावना के चक्कर मुझे देना। 30 मुनींना आहार दिला समजा एक होय बोलो एक असू कोई असं दंड में काही करते म्हणजे त्याने बोलले ना विवेक तो पोस्ट मतलब में ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा कि सगळं सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो मुझे बता 30 को देने का पुण्य मिला होगा कि नहीं मिला? एक को देना पुण्य समझ रहे क्या पूछा मैंने? 30 को देने का पुण्य, ज़्यादा पुण्य मिला होगा क्या? इनफैक्ट मेरे को लगता है वो धर्म राग छोड़ के राग जो सादा राग है वैसा हो ज़्यादा गया। राग होने से, तीव्र राग होने से, तीव्र कषाय होने से पाप ही बनता है। आप ही बंद हो गए, आप विवेक खत्म कर दिया ना तुमने, और वो उसमें तुम्हारी
अशुद्धता वहाँ पर दे रहे हो मुनियों को, तो फिर तुमको पाप ही बनेगा। तो इसलिए आपको विवेक बुद्धि से करना होगा। अपनी भावना, एक को देना और 30 को देना, इम्पोर्टेंट क्या है, भावना से कितना दिया आपने, कितने अच्छे हृदय से दिया, कितने विवेक से दिया, ये इम्पोर्टेंट है ना, कि क्वांटिटी बढ़ाने का रिकॉर्ड चालू है। किस मुनि ने आरती में और ऐसे एक चीज़ और भी देखी, अभी करूँ क्या? हाँ बोल चलो, समय मतलब हो रहा है, फटाफट हो गया टाइम। हाँ जैसे चौके के लिए एकदम से स्पेशल इवेंट की तरह लगाते लोग, हाँ, तो उसमें अरे यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही, अरे अपनी लाइफ स्टाइल उस हिसाब से ढालनी चाहिए। हाँ, वो तो बोला ना मैंने आपको, मैंने वही बोला कि अगर तुम बहुत सारे आइटम बनाओगे तो चौके लगेंगे कम, तो उसमें नॉर्मल आइटम रखो तो ज़्यादा चौके लगेंगे। आप 8-10 आइटम फिक्स कर लो, अच्छे पौष्टिक रखो जिनसे उनका ध्यान संयम अच्छा रहे, ऐसे वाले आइटम फाइज करो और उतने बनाओ। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ चौके ज़्यादा बनेंगे, हर एक जन अपनी लाइफ स्टाइल ढाल लेगा। अब तुम बनाते 100 आइटम, वो हर एक को पॉसिबल होता नहीं, इसलिए चौके बनाने में अड़ते हैं। मैं एकदम सच्चाई बोल रहा हूँ आपको, मैंने ऐसा गया 26, 27, 28, 29, 20 तारीख से बाद आते हैं 26 से हाँ 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 हाँ, कौन सी तारीख है, 29 तारीख ओके। तो वर्धापन दिवस भी है, तो उसके पहले 2 दिन विधान करना बोल रहे हो, वैसे बात की अपने तो जितने 2 दिन का बोलो, 3 दिन का बोलो, 1 दिन का, जो भी आपसे आपको जैसा बनता है उसे विधान करना, ठीक है, वो करेंगे। तो उसकी व्यवस्था आपने करना है, तो आपको उसके पहले आहार के विचार एक बार बता देंगे मुझको, एक बार चैप्टर ले लेंगे कि आहार का विषय ले लेंगे, क्या क्या धूपकारी के दिन है उसमें। आज आपको जैसे आज बोलते हैं, आज उनको तेल का एक्स्ट्रा खिला दिया तुमने, घी की सोचो चीज़ें, घी तेल, उनको दिन भर सूखा पड़ेगा यहाँ पर, तुम्हारी वो भावना उनको कितनी महंगी पड़ेगी। मतलब सोचो, अपने जैसों को, मैं यहाँ से जाता हूँ ना तो पानी मेरा तो सूख जाता है गला, मैं सोचता हूँ कि घी और मीठा, यार कैसा लगता होगा दिन भर निकालना। अब आप तो मीठा नहीं खाते, रोज तो मीठा खाते हैं। नहीं मीठा देते नहीं, हैं, उनको रोज मीठा देंगे तो में- देखो अपन, मैं तो नॉर्मल डेज में कभी कभी तलेवा खाता हूँ, तुमको रोज तलेवा दे रहे हो, उनका गला कितना सूखता होगा, उनकी शरीर कितना, मतलब ज़्यादा बीमार करने जैसे। नहीं बोल रहे, वो नहीं चाहिए तब नहीं हो बचूरी के प्लस में बचूरी तेरी तो क्या शुरू अरे मतलब मैसूर पाक क्या घी रहता है। महाराज जी तो हाथ रोक के ये कर रहे कि नहीं चाहिए ये चीज़। अब सोचो ऐसे भावों में, मतलब भाव बिगड़ते कि नहीं, जब हम नहीं बोल रहे तब भी डाल रहे लोग, कैसे लगता है। भाव बिगड़ जाएंगे, भाव बिगड़ेंगे तो चर्या बिगड़ेगी, साधना बिगड़ेगी, जब क्या फायदा है, मन बिगड़ता है, अंतराय हो जाता है। कि देखो सच बताओ आपको, मैंने आपको बताया था, देखो वो आहार लेते वक्त जो तुम्हारे भाव रहेंगे वैसे अन्न बनता है। तुम नकारात्मकता से लिए तो अंदर नकारात्मकता जाती है, तो तुम वो उनको जबरदस्ती कर रहे हो तो उनके नकारात्मकता क्रिएट होगी ना अंदर एक। तो विचार करो लोग कैसा ये, मतलब ये मैं आपको एक दिन बोलता है, स्वाध्याय नहीं करने से लोग अंधे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको लग रहा है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और जबकि वो बुरा काम कर रहे हैं, अब उनको पता ही नहीं है, वो अनजान अज्ञान बेचारे। मुझे जब स्वाध्याय करेंगे तो मालूम पड़ेगा यार मैं गलत काम कर रहा हूँ। आप ना 30 जगह आहार दे रहे हो ना, तो एक काम करो, तुम्हें ना 1 दिन 2-3 दिन चौका लगाओ, ये बड़ा काम है, बराबर है क्या नहीं, शुद्धि से चौका बना लगाओ, ये बड़ा काम है। 30 का आहार देने की क्या जरूरत है, एक को भी अच्छे से दिया तो भी सबको दिए जैसा है। फिर बड़े महाराज जी का सोना जरूरी क्या है, अरे आहार तो आहार होता है ना, कि तुम्हें बड़े महाराज जी का सोना, बड़े महाराज जी का सोने से क्यों, आप समझेगा ये भी ट्रेंड है क्या नहीं, और बड़े हमारे घर। फिर जैसे बोल रहे थे 100 लोग विशुद्ध सागर जी के सामने खड़े थे, बाकी महाराज जी के सामने 10-20 5-10 देखो। अभी देखो ये कैसे है, ये मुझे बिल्कुल, मतलब मेरे को तो बिल्कुल डाइजेस्ट होता नहीं है कि तुम एक को इतना इंपॉर्टेंस देते हो। मतलब मुनिराज तो मुनिराज से रहते ना, फिर तुम एक को ज़्यादा एक को कम क्यों गिनते हो, फिर तुम्हारी भक्ति नहीं है, इससे वैसा है कि फेम के पीछे भाग रहे हो, बस दिखावा होगा फेम के पीछे। समझ में भी नहीं आता किसी को, किसी समझ में नहीं आ रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ करके, किसी को नहीं आता समझ। वही तो बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए बोल रहा हूँ। इसलिए आहार होता है, तुम किसी मनराज को दो, भावों से दो, विवेक से दो, तो आपका आहार सही है क्या नहीं। विवेक खराब करके तुम उनकी हेल्थ खराब करके कौन सा आहार है क्या नहीं। इसलिए कहा, देखो इसलिए कहा, वे क्या करते हैं मैं आपको बताऊँ कि मनराज का आहार लेते वक्त जब वो उनका 32 ग्रास है उसके ऊपर तो वो ले रही है, तो उनका नियम खंडित हो गया, तो उसके ऊपर तो वो लेंगे ही नहीं, और फोर्स हुआ सामने से तो हाथ छोड़ देते हैं, दैट्स इट। हाँ बस खत्म, अंतराय, समझे क्या नहीं। क्योंकि देखो हेल्थ तुम्हारे को समझने में, हमारे को पूरा दिन काटना है,
पानी पर वो उनको तुम ज़्यादा खिलाने में ज़्यादा होगी, उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है अभी गर्मी के दिनों में, है क्या नहीं? लिक्विड फॉर्म की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उनको ज़्यादा खिलाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो ये बॉडी को आज के डेट में समझो, गर्मी के दिन चल रहे, उसको एक टाइम खाना कम दिया और पानी ज़्यादा दिया तो वो बोलता है अच्छा है। अगर तुम ज़्यादा खा लोगे तो पानी पानी कर करके परेशान हो जाते हैं अपन। फिर चर्या रहती है, प्रवचन रहते, वो रहते, फिर वो बहुत बिगड़ जाता है बिना पानी तकलीफ होती है। और फिर बॉडी डिहाइड्रेट होगी, फिर बीमारियाँ क्रिएट होगी, फिर वो चर्या कैसे पलेगी? इसलिए कहते हैं कि बहुत विवेक से काम करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टोन का प्रॉब्लम आने लगता है, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, कैसे होता स्टोन का प्रॉब्लम क्या है? है? इसीलिए आ रहा है वो डिहाइड्रेट हो जाती बॉडी इसलिए। स्टोन का प्रॉब्लम कभी आता रहता है, 10 साल स्टोन का प्रॉब्लम बढ़ गया। हाँ यार वही है, तो इसलिए आहार जो देना है वो विवेक वाला ही देना होगा, सब जिससे उनकी चर्या पले, उनका हेल्थ अच्छा हो, ताकि वो ध्यान ज़्यादा कर सके, है ना? नहीं तो फिर ध्यान भी कैसे होगा, एक है ना? चैप्टर लेंगे वो, ये लेंगे, ये बहुत गहरा सामने इम्पोर्टेंट। चैप्टर, वो नीचे लेंगे अगर ऊपर बढ़ता है सबने नॉलेज आपको सही बात है। आहार विधि बहुत गहरी और इम्पोर्टेंट विधि है, याद रखना। वो दान में आता है, जैसे जो श्रेयांस का राजा श्रेयांस का दान तीर्थ होता है, ये 4 दान में एक दान आहार दान है, तो इसलिए उसका विधि अच्छी होनी चाहिए। इसलिए लिखा उन्होंने कि वो काहे के लिए ले रहे हैं, तुम अगला करो तुम अच्छा खिला रहे हो, वो खिलाने के लिए ले रहे नहीं, वो खाने के लिए ले रहे नहीं, वो काहे के लिए ले रहे, तब बढ़ाने के लिए। उनका उद्देश्य तब बढ़ाने का है और तुम्हारा उद्देश्य क्या है, टेस्टी खिलाने का। तो ये उल्टे हो जा रहे। उद्देश्य क्या होना चाहिए, तब बढ़ाने के लिए। वो तब बढ़ाने के लिए ना, अब भी तब बढ़ाने वाला दो, फिर अब तब बढ़ाने के लिए जो देंगे तो धर्म की अनुमोदना होगी, तो आपको पुण्य संचय होगा। क्योंकि तब क्या अनुमोदना, हाँ, तब की अनुमोदना करने से पुण्य संचय होगा। तुम उनको रसना पोष रहे हो उनकी, तो तुम्हारा पाप बने, क्योंकि उनका इंद्रिय विजय खंडित कर रहे हो, समझे कि नहीं? वे इंद्रिय विजय वाले हैं, तुम की इंद्रिय विजय खंडित कर रहे हो। इसीलिए आप जो आहार दे उनसे उनका तब बढ़े, यही प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा ही वे आहार लेते हैं, ले तब बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। देखो, जिससे तन पोषण हो वो तो लेते ही नहीं वो, क्योंकि गरिष्ठ भोजन ब्रह्मचर्य में खंडित होता है। तजी रसन को, रस और रस तो लेते ही नहीं, याद रखना। षटरस मतलब क्या, अरस भोजन करते हैं, समझे कि नहीं? नमक रहा ज़्यादा तो भी पानी का प्रॉब्लम आता है, शक्कर ज़्यादा से प्रॉब्लम आता है, इसीलिए वे रस वाले भोजन लेते ही नहीं, समझे? देना भी नहीं चाहिए, है ना? चलो।